नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 10 नवंबर 2022 और आज एसएससी सीपीओ का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए अधिकांश प्रश्नों को प्राप्त कर लिया गया है। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्न 100% रियल है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न फेक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों संविधान का मैग्ना कार्टा जो है भाग 3 को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार रखा गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक को जो है कवर करते हैं। बात करें वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इस प्रकार 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं जो भाग 3 में रखा गया है, और भाग 3 को ही संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था, संविधान न्यायाधीश के जो जज होते हैं, जजेस को ट्रांसफर करता है तो ये तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश के सलाह से कौन ट्रांसफर करता है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो राष्ट्रपति के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, और इसमें जो है सलाह लिया जाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जो वर्तमान में आपके चंद्रचूड़ जी हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति संबंधित कि जो नियुक्ति जो करते हैं राज्यपाल की करते हैं, उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश की करती हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अलावा जो ज्वाइंट सीटिंग होता है आर्टिकल 108 के थ्रू जो है दोनों सदन को एक साथ बुलाते हैं बैठक के लिए, ये भी राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा को भंग करते हैं आर्टिकल 85 के थ्रू, और अध्यादेश जारी करते हैं 1, 2, 3 के थ्रू। तो आने वाले शिफ्ट में जिसका एग्जाम्स है ये सब आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक प्रश्न पूछा गया था, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, हु वाज फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये आपका जो है 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। और खिलजी वंश का जो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश ने शासन किया है, 5 को आपको जो है ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिज्र खां और लोदी वंश के बहलोल लोदी। तो ये 5 वंश आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक प्रश्न पूछा गया था, कलबेलिया डांस किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कलबेलिया डांस जो है ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का और जो डांस है ये घूमर है, गनगौर है, पनिहारी है, कठपुतली है, ये सब राजस्थान में जो होने वाली जो है नृत्य शैली है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, आज डांस से 2 प्रश्न पूछे गए। एक झारखंड का भी डांस पूछा गया है जो आगे आप प्रश्नों में देखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कौन से अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो निःशुल्क विधिक सहायता है, कानूनी सहायता है, उसे प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 39 का ए का जो है यूज किया जाता है। वैसे अगर एक प्रश्न कोई बच्चा बता रहा है कि अपने पसंद की वकील रखने के लिए आर्टिकल, तो ये 22 का 1 है। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकती है जैसा प्रश्न हुआ होगा, क्योंकि प्रश्न जो है सुनी सुनाई आधार पे होता है। तो एक आध प्रश्न जो है पूर्ण एग्जैक्ट नहीं भी रह सकता है, ये वैसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ये पूछा होगा कि विधिक सहायता तो 39 का है। अगर ये पूछा होगा कि भाई अपने पसंद की जो है वकील रखने की प्रावधान छूट है तो 22 का 1 हो जाएगा। अन्य आर्टिकल अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत संबंधित है, अनुच्छेद 44 सिविल नागरिक संहिता से है, अनुच्छेद 48 जो है गो हत्या निषेध से है, और ये सभी नीति निषेध तत्व के तहत आते हैं जो भाग 4 में रखा गया है। एक प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आर्टिकल 21 के ए से संबंधित है, और इसे कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था कि भाई 14 वर्ष से कम तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 तक के, उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बायोग्राफी है। तो ये युवराज सिंह की बायोग्राफी है। जब युवराज सिंह को कैंसर हो गया था तो उस समय ये किताब लिखे गए थे। तो काफी इजी, आज बुक से 3 प्रश्न पूछे गए, बुक एंड ऑथर से, आप आगे देखेंगे। आने वाले शिफ्ट के लिए बिलीव जो है ये सुरेश रैना का पुस्तक है, नो स्पिन जो है ये सेन वार्न की पुस्तक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला है, अवसर की समानता किस आर्टिकल में वर्णित है, ये भी पूछा गया था। तो आर्टिकल 16 जो है अवसर की समानता देता है। आर्टिकल 14 जो है समता का अधिकार है। आर्टिकल 17 जो है छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। 19 जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता है ना। उसके बाद जो आपका 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे निजता का अधिकार कहते हैं। 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 मानव तस्करी पे रोक और 24 बाल श्रम पे निषेध है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। आज आर्टिकल से 3 प्रश्न, राष्ट्रपति से 1 प्रश्न, नृत्य से 2 प्रश्न, बुक एंड ऑथर से 3 प्रश्न, तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से कौन झारखंड का आदिवासी के द्वारा किया जाने वाला डांस है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था।
तो वहाँ पे आदिवासी के द्वारा किया जाने वाला डांस है, ऑप्शन नहीं मिल पाया है। वैसे तो झारखंड में जो आदिवासी के द्वारा किए जाने वाले डांस है, झूमर भी है, पैका है, छौ है, फगुआ है, कर्मा है, इस प्रकार के हैं। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में हो सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नागालैंड में फरवरी के महीने में मनाए जाने वाली त्योहार कौन सी है। तो दोस्तों नागालैंड के अंदर जो फरवरी के महीने में मनाए जाने वाली त्योहार है ये सेक्रेनी महोत्सव है। आप देख सकते हैं फिगर के थ्रू, इसमें गोलाकार राउंड में जो है लेडी जो डांस करती है, सेक्रेनी महोत्सव तो फरवरी के अंदर होती है और ये जो है 20 से 25 फरवरी के बीच में होती है और नागालैंड के अंदर इसे फोंसनी भी कहते हैं। तो ऑप्शन में या तो फिर सेक्रेनी हो या फोंसनी हो, राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल नहीं होगा क्योंकि हॉर्नबिल दिसंबर महीना में मनाया जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था प्लेइंग इट माय वे किस खिलाड़ी से संबंधित है, तो ये सचिन तेंदुलकर से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन सचिन तेंदुलकर ही बनाया है और इसके नाम जो है 100 सेंचुरी है। एक प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ मेघालय में स्थित नहीं है, तो गारो, खासो, जयंती और नीलगिरी ऑप्शन में दिया गया। तो नीलगिरी जो है ये आपका साउथ का पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट से लगते हैं, तो ये मेघालय में कैसे आ जाएगा। मेघालय जो आपका है नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये तीनों तो मेघालय में है, ये नहीं है, तो नीलगिरी यहाँ राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था और मैं बता दूं थोड़ा सा कि गारो, खासो जनजाति भी होता है जो मेघालय में पाया जाता है। पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र से लेकर साउथ के स्टेट तक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना, सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था 1919 में खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था अली बंधु के द्वारा, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि किस युद्ध में ब्रिटिश शासन पूरी तरह परिपक्व हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो 1764 का जो युद्ध है, 1764 का जो युद्ध है आपका बक्सर का युद्ध, इसके बाद हुआ था, लेकिन ऑप्शन में प्लासी का युद्ध दिया गया था 1757 और यही राइट आंसर करके आना था लगभग। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं और जो भी सिट्रस फल होते हैं इसके अच्छे स्रोत होते हैं और इसके कमी से एस्कार्बी जो मसूरों से खून आने लगता है, बाल झड़ना, बाल का सफेद होना, त्वचा में झुर्रियां आना, त्वचा में जो है रूखापन आना, ये सब विटामिन सी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया दक्षिण भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके मध्य हुआ था, तो दक्षिण भारत में जो है अपना प्रभुत्व जमाने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य जो है एक संघर्ष हुआ था, ये त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ब्रह्मांड के विस्फोटित सिद्धांत कौन दिए थे। ये प्रश्न थोड़ा विवादास्पद है क्योंकि ये पूरा नहीं बता पाए, तो बताइएगा कि प्रश्न पूरा क्या था। एक प्रश्न पूछा गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहां पर हुआ था, तो ये आपका 1925 में कानपुर में हुआ था। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एक प्रकार का पार्टी है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था डॉन और वहू, डॉन वहू नाटक के लेखक कौन है, डॉन वहू है। ठीक है, तो इस पुस्तक के जो लेखक है ये सुधा मूर्ति है। ये काफी जो है सुधा मूर्ति का काफी फेमस पुस्तक है ये। ठीक है, ये बाद में रूपांतरण भी किया गया है इसके कई भाषा में, तो ये सुधा मूर्ति राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था, तो ये आपका लॉर्ड रिपन 1882 में किया था। वर्नाकुलर एक्ट जो पत्रकारिता पर रोक लगाया गया था एक तरीके से, और इसे निरस्त किया गया था आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा। और एक प्रश्न और इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों मैं बता दूं जो 50-50 वर्ल्ड कप होने वाली है 2023 के अंदर, ये भी आपका इंडिया में ही होगा और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भी इंडिया के अंदर ही होगा। अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ, इसके बाद बात करें लेवल की, तो मैथ में काफ़ी इजी लेवल आ रहे हैं, बता रहे हैं, रीजनिंग में भी काफ़ी लेवल अच्छे आ रहे हैं, और इंग्लिश में जो पैसेज आ रहा है वो टाइम टेकिंग आ रहा है जिससे 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट ही रखा गया है। कोई और एसएससी का जो पुराना पैटर्न है वही अब तक लागू यहाँ पे किए जा रहे हैं। जो सीजीएल में नए पैटर्न की जो बात कही गई है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप लोग जैसे पहले से तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो वैसे ही तैयारी करके जाएं। और जो जो टॉपिक जो यहाँ पे आपने देखा कि बुक ऑर्डर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल से आ रहे हैं, फेस्टिवल से आ रहे हैं, इसके बाद प्रेसिडेंट से आ रहे हैं, और एक डैम से क्वेश्चन आया था लेकिन क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है पीएम योजना से भी आया था। तो इस प्रकार के जो टॉपिक है आपको देख के जाना है, यहाँ से जो है अधिकांश क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।